मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो, सच का सच में सार हो। आप नैया, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके महाकाव्य का हृदय से जो संचार हो, मेरे अंतर मन से मेरा जब विचार विमर्श हो। आती जाती सांस बोले आप ही उस पार हो। आप नैया, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष का आधार हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु बहुत गुरुदेव। सुंदर मंगलाचरण। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। मैं अब हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखने वाले यह श्रमण संस्कृति संस्थान के एक छात्र विद्वान को और बुलाना चाहूंगा, जो यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से संकेत भैया शास्त्री आए और आज के संस्कृत में और प्राकृत में मंगलाचरण करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। संपय सोय कारण कौम विहारण भव समुद्र तारण तरणम जिणवाणिणम समिरतिपयाशम सज्ञ मोक्षसंगम करणम गुरुवापान्तुं नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका कुंद कुंद भगवान सरी के परंपरा संवाहक हो। कलयुग में भी सतयुग जैसे सच्चे योगी साधक हो। आगम अनुसारी तब चर्या श्रमण संस्कृति की रत हो। सुधा सागर गुरु आप तो चलते फिरते तीरथ हो। सुधा सागर गुरु आप तो चलते फिरते तीरथ हो। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। ओम ओम। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। अब मैं अपने छात्र विद्वान
देखिए, ना जाने कितने लोग श्री समय साल जी ग्रंथराज को पढ़ते तो हैं, लेकिन जीवन में अपने आचरण में नहीं उतार पाते। अब हमारे ही भैया ये बतलाएंगे कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इस समय साल जी पढ़ने से क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया और समय साल जी पढ़ करके कौन क्या बन जाता है। इसके लिए मैं शास्त्रीय तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान प्रासु भैया के लिए निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, अपने समय साल जी पर अपनी गाथा पर व्याख्यान रखें। प्रासु भैया। ओम, हाथ जोड़ लेंगे सभी अपने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहूढं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, देवादिदेव श्री 1008 शांति विदाता सर्व शांति प्रदायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमणानुयों 108 सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब गंगा नदी हिमालय के ऊपर से गिरती हुई धीरे धीरे नीचे बहती है, वह नदी बहते बहते अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। वह अपने शीतल जल को लेकर के इस तरह आगे बढ़ती है, किसी के पता भी नहीं चलता। हिमालय से चल करके वह जाते 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 समुद्र में कैसे मिल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। उस नदी के जो तट हैं, उन तटों के माध्यम से वह बहती बहती उन तटों के किनारे किनारे से वह जाती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगर उस नदी के दो तट ना हो तो वह नदी का जो जल है वह जाकर के कहीं रेगिस्तान में विलुप्त हो जाए, उस जल का कोई अस्तित्व ही ना रहे, उस तट के माध्यम से ही वह जाके समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार तो रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां अलग अलग हैं, दो पटरियां प्रतिकूल है, परंतु जो रेल है उन पटरियों के लिए अनुकूल है और वह रेल जाके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। जो नदी के जो दो तट हैं, जो दो कूल हैं, वह प्रतिकूल हैं एक दूसरे के, परंतु जो नदी है उन तटों के लिए अनुकूल है। उसी प्रकार जो दो नए हैं, वह दो नए व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्नात्रय, ये दो नए, जिस प्रकार नदी के जो तट हैं, तटों के माध्यम से वह नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार इन दो नयों के माध्यम से यह आत्मा मोक्ष रूपी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। अगर आप लोगों को छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को छत पर चढ़ना है तो उन सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। उन सीढ़ियों के सहारे से आप लोग छत पर चढ़ पाएंगे, डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंचेंगे। उन सीढ़ियों का सहारा तो आवश्यक है ही। उसी प्रकार अगर आपको निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति करनी है तो व्यवहार रत्नात्रय को तो प्राप्त करना ही होगा। बिना व्यवहार रत्नात्रय के निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी।
व्यवहार रत्नात्रय को प्राप्त तो करना ही होगा, तभी आपको निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। और जो व्यवहार रत्नात्रय है वह सीढ़ियों का काम कर रहा है, और उन सीढ़ियों के माध्यम से छत्र रूपी निश्चय रत्नात्रय की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। यही बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ समयसार महान ग्रंथ में लिखी है। मैं इस ग्रंथ को क्या मानता हूं, ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है, हमारे लिए लिखा गया है ग्रंथ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा कहे गए एक एक शब्द, एक एक अक्षर इतना प्रमाणिक, इस पर श्रद्धान कर लो। किस प्रकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने ग्रंथ 2000 साल पहले लिख दिया, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ को हम पढ़ पा रहे हैं, इस महान ग्रंथ को 2000 साल पहले। तब स्याही का अभाव था, पेन का अभाव था, लेखनी का अभाव था। किस प्रकार लिखा, पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि ताड़ पत्र के, जो ताड़ के पत्ते, ताड़ वृक्ष के पत्ते होते हैं, उन पत्तों वो सूख जाते, उन सूखे पत्तों को उठा करके आचार्य महाराज उन पत्तों पर कांटे के माध्यम से खरोंच खरोंच कर मंगलाचरण लिख रहे हैं। वंदितु सब सिद्धे, उनका कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, उनका स्वार्थ बिल्कुल विद्यमान नहीं था उस ग्रंथ को लिखने में। किनके लिए लिखा है वो ग्रंथ? आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने हमारे लिए उस ग्रंथ की, इस महान ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको हम पूज्य मुनि श्री जो अपने अंतरंग में समय सार को धारण किए हैं, उनके माध्यम से पढ़ने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इस आगरा नगर में पूज्य गुरुदेव का जो समोसरण लगा हुआ है, उस समोसरण में हम लोग श्रोता बन करके ऐसे महान ग्रंथ जो पूज्य मुनिश्री जब हम लोगों को पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है स्वयं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कर रही हो, हम लोग श्रोता बन के सुन रहे हो। मैं यहां पर बैठे बैठे चिंतन कर रहा था कि मैं अपनी बात कौन सी गाथा पर रखूं। यहां बैठकर मैं चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते पूज्य गुरुदेव जब यहां से पधार रहे थे, उनकी मुद्रा को देख करके मुझे वह गाथा याद आ गई, और उस गाथा का चिंतन मेरे अंतरंग में आ गया, और उस गाथा को मैंने देख लिया कि कौन सी गाथा सुनानी है। आगरा वालों के पास खूब रत्न होंगे, खूब तिजोरी में रखे होंगे, परंतु मेरे गुरुदेव सुधासागर जी के पास जो रत्न है, वो रत्न किसी के पास नहीं होगा, वो रत्न किसी के पास नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न। इन तीनों की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज लिख रहे हैं, जीवादि सद्धरणम सम्मतम तेसी मधिगमोणानम रागादि परिहरणम चरणम ऐसो धू मोक्ष पहो। क्या लिख रहे हैं? जीवादि सद्धरणम, जीवादि मतलब 7 तत्व 9 पदार्थ। गुरुदेव ने जब पढ़ा रहे थे इस गाथा को, 6 द्रव्य भी लिए थे। इन पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, और तेसी अधिगमोणानम, इनका ही मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के ज्ञान होने का नाम सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या कह रहे हैं? रागादि परिहरणम, राग द्वेष आदि का परिहार सम्यक चारित्र है। रागादि परिहरणम चरणम ऐसो दू मोक्ष पहो। चरणम मतलब चारित्र है, रागादि का परिहार करना, ऐसो दू मोक्ष पहो, यही ही मोक्ष का पहो अर्थात पथ है, यही ही मोक्ष का मार्ग है। क्या बता दिया मोक्ष का मार्ग? मैंने 2 नयों के माध्यम से चर्चा की थी, एक तो व्यवहार रत्नात्रय और एक निश्चय रत्नात्रय, यही ही दोनों मोक्ष का मार्ग है। हमें अगर निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त करना है तो पहले व्यवहार रत्नात्रय की प्राप्ति करनी ही होगी। व्यवहार के बिना हम निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे जो लोग ऐसा मानते हैं, घर पे बैठे बैठे समय सार की बात तो खूब करते हैं और कहते हैं मैं क्या हूं, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं, ऐसी बात खूब कर लेते हैं। एकांतवादी लोग समय सार की बात तो खूब कर लेते हैं, परंतु समय सार से बात नहीं करते।
और हमारे पूज्य गुरुदेव समय सार की बात नहीं करते, समय सार से बात करते हैं। क्या मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अरे मिथ्या दृष्टि जीव के कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्या बताया आचार्यों ने परिभाषा? 7 प्रकृतियों के क्षय उपशम और क्षय उपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और मिथ्या दृष्टि जीव के 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम कैसे हो सकता? और इसी रत्नात्रय को आचार समंत्रबद्ध स्वामी महाराज ने धर्म बताते हुए एक कितना अच्छा श्लोक लिखा है। सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। धर्म के ईश्वर धर्म को जानने वाले इनको ही क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्मम अर्थात धर्म कहते हैं। और यही क्या है? रत्नात्रय है। और इन रत्नात्रय की प्राप्ति जो नदी अपने दोनों कूलों के माध्यम से, दोनों कूल क्या हैं? प्रतिकूल हैं, परंतु वह नदी क्या है? उन कूलों के अनुकूल है। उन अनुकूलता से वह जाके समुद्र में मिल रही है। उसी प्रकार हमें दो नयों के माध्यम से ही मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक बात कही, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का कोई भी शब्द, एक भी शब्द झूठा नहीं। उन्होंने जो लिखा है वह बिल्कुल यथार्थ सत्य बातें लिखी हैं। और जीवादि सद्धर्णम वाली गाथा अगर आप अपने अंतरंग में उतार लेंगे, उस गाथा को चिंतन करने बैठेंगे और उस गाथा के भावार्थ को समझ करके आप बैठेंगे, तो मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वैसे ही हम भी पूज्यता को प्राप्त होंगे। एक फोर्ड कंपनी का मालिक रेल यात्रा कर रहा था, ट्रेन यात्रा कर रहा था। वह अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में वह ट्रेन चल रही थी, खूब छुक छुक करती हुई चल रही थी। और एक वीरान जंगल में उसका इंजन खराब हो जाता है और वह खड़ी हो जाती है। ट्रेन रुक गई और वह इंजन बदलने में बहुत समय लगना था। तो इतने में टिकट चेकर ने दिमाग लगाया, ट्रेन रुकी हुई है, क्या ना मैं टिकट हर डिब्बे में जाके टिकट चेक कर लूं। वह गया और टिकट चेक करने के लिए चढ़ गया। एक एक करके वह टिकट चेक कर रहा था। और जब फोर्ड कंपनी के मालिक का, इतना बड़ा मालिक, नंबर आया, कहा टिकट दिखाओ, वह शांत बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर से कहा टिकट दिखाओ, तो वो कह रहा मेरे पास टिकट है नहीं। इतना बड़ा मालिक और क्या कह रहा है? मेरे पास टिकट नहीं है। और उस फोर्ड कंपनी के मालिक को टिकट चेकर जाकर के जेल में बंद कर देता है। जेल में बंद कर देता है। सुबह पूछताछ प्रारंभ होती है। उस पूछताछ को लेकर के वह जैसे ही बड़े साहब वहां आते हैं और वह ऊपर की जेब में से टिकट निकालकर बता देता है कि मेरे पास ये रही टिकट। उस टिकट को बता देता है। पूरे लोग, वो टिकट चेकर और वो टिकट कलेक्टर क्या हो जाता है? चंबित रह जाता, जब आपके पास टिकट थी तो आपने रात भर जेल में क्यों गुजारी? तो वह फोर्ड कंपनी के मालिक कहते हैं कि अगर मैं उस ट्रेन में वो टिकट निकालता तो मेरे जेब में जो अमोल 3 रत्न थे, वह 3 रत्न किसी को दिख जाते और वीरान जंगल था, कोई चोरी कर लेता उन रत्नों की। इसीलिए उन मालिक ने कहा कि मैं टिकट नहीं निकाल पाया और टिकट को मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। इस उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार वह 3 रत्न उन्होंने संभाल के रखे और रात भर उन 3 रत्नों की रक्षा के लिए जेल में काटी, उसी प्रकार अगर हमें भी ये रत्नात्रय प्राप्त हो जाए तो हमें अगर जेल भी काटनी पड़े तो हम रत्नात्रय को छोड़ेंगे नहीं। ये बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं। इस बात के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। अगर इन रत्नात्रयों की चर्चा करें, गुणस्थानों की चर्चा करें, तो आचार्यों ने लिखा है
कि व्यवहार रत्नात्रय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चौथे और पांचवें गुण स्थान में होता है, और सम्यक चारित्र छठवें और सातवें गुण स्थान में। और अगर निश्चय रत्नात्रय की बात करें तो आचार्य लिख रहे हैं कि निश्चय रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होते हैं, और व्यवहार रत्नात्रय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं और चारित्र अलग होता है। अगर और सरलार्थ समझना है, जब कोई मुनि महाराज शुभोपयोग में लीन है, शुभोपयोगी है, तो उसका छठवां सातवां गुण स्थान, और शुद्धोपयोग में हो गया तो 7वें से 12वां गुण स्थान, ऐसे लगा लेना चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से समय सार जैसा महान ग्रंथ पढ़ा है और इस महान ग्रंथ के अर्थ को आप लोगों ने समझा है, तो मरण समय में इस समय सार को मरण करने से पहले इस समय सार को अपने जीवन में धारण कर लो, तो आपका इस समय सार पढ़ना सार्थक हो जाएगा, और हमारे पूज्य गुरुदेव का इस समय सार पढ़ाना अब सार्थक हो जाएगा। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोले परम पूज्य मुनि पुंग 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। देखिए, समय सार की बात करना और समय सार से बात करना, हमारे गुरुदेव समय सार की बात नहीं करते, हमारे गुरुदेव समय सार से बात करते हैं। न जाने कितने एकांतमती लोग समय सार की बात तो करते हैं, लेकिन समय सार को जानते नहीं, समझते नहीं समय सार है क्या। मैं और जाकर के गुरुओं की निंदा करने लग जाते हैं कि ये क्या समय सारी होंगे। अपने आप को समय सारी बता करके मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उल्लू नहीं समझ पाते हैं क्या कीमत है सूरज की, उल्लू नहीं समझ पाते हैं। समय सार जैसे ऐसे ग्रंथराज को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, उन गुरुओं की आप निंदा कर रहे हैं कि उल्लू नहीं समझ पाते हैं क्या कीमत है सूरज की, सूरज को गाली देते हैं, बात बड़ी है अचरज की, सूरज तो सूरज होता है, बुरा किसी का क्या माने, सब पीड़ाएं सह करके बस मुस्काना वो जाने। कह देना सूरज तो सूरज होता है, बुरा किसी का क्या माने, सब पीड़ाएं सह करके बस मुस्काना वो जाने। बड़े बाबा को मान साक्षी, कुंद कुंद को मान साक्षी, इनने यही हिसाब कर दिया, और कह देना उन उल्लुओं से कि सूरज ने उनको माफ कर दिया। जो गुरु की निंदा करते हैं ये सूरज हैं, उल्लुओं की निंदा से सूरज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लू कितनी भी निंदा कर लें, उल्लू उल्लू ही रहेगा, सूरज तो सूरज होता है बंधुओं। तो ऐसे समय सार जी ग्रंथराज को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, ऐसे ग्रंथादिराज पढ़ने का, स्वाध्याय करने का हमें पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ये लाभ मिल रहा है। मैं विदुषी बहन नैन्सी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से जो अपने समय साल जी पर अपना व्याख्यान रखेंगी, निवेदन करूंगा उनसे कि आप अपनी बात समय साल जी पर रखें। विदुषी बहन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसाहुणम्, इन्द्रसद्वन्द्याणं, तिहुअणहिद मधुरविशद्वक्काणम्, अन्तातीतगुणाणं, नमो जिनाणं जिदभवाणं, नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलिए देवादिदेवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए परम पिता परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। एक नगर में दो सेठ, एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा होता है। जैसे कि जीवन चलता जाता है,
और जो सेठानी होती हैं वो गर्भ धारण करती हैं। कालांतर में उनकी प्रसूति होती है और उस बच्चे का इतना दुर्भाग्य होता है कि वो क्या, उसकी माता का उसके जन्म के उपरांत ही उसकी माता का देहावसान हो जाता है। फिर सेठ जी सोचते हैं बच्चा तो छोटा है, इसका लालन पालन कौन करेगा, माँ की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो सोचते हैं कि दूसरा विवाह कर लेते हैं और वो दूसरा विवाह उस बच्चे की खातिर कर लेते हैं। जब दूसरी पत्नी आती हैं, सेठानी जी आती हैं, जब तक उनका खुद का स्वयं का कोई बच्चा नहीं होता तब तक वो उस बच्ची का इतना ध्यान रखती हैं, कलेजे से लगा कर रखती हैं। जैसे ही कालांतर में 2 वर्षों के बाद उनका स्वयं का पुत्र होता है, उनके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है कि ये पराया है और ये मेरा है। जब उनके मन में आता है ये पराया है ये मेरा है, तब से भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। वो उस बच्ची को खाने को नहीं देने लगती, उन्हें बार बार लगता है ये थोड़ी मेरा है, ये तो उसका था, ये तो उसका था, और उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं कि वो खाने के लिए मांगता तो कह देती अभी उसे खा लेने दे, तू तो उसके खाने पे नजर लगाता रहता है। फिर क्या हुआ, एक दिन बच्चा रुष्ट हो गया और उद्यान में चला गया और वहाँ गीली मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसने उस मिट्टी को निकाला और खेलते खेलते एक गोल पिंड बनाया। फिर उस पिंड को देखते देखते ऐसी कल्पनाएं करता है, आहा क्या मोदक है, ये तो स्वादिष्ट है, मधुर है, मीठा है, मैं इसे खाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, मेरी भूख मिट जाएगी और मैं सुडोल कांतिवान हो जाऊंगा। और जैसा वो सोचता है वैसी ही परिणतियां होने लगती हैं। और वहीं उस माँ का बेटा जो 56 भोग खा रहा है और ऐसा लगता है कि खाने को नहीं मिलता, और वो बच्चा मिट्टी का पिंड खा रहा है और सोच रहा है कि मैं मोदक खा रहा हूँ। उसकी माँ देखती है कि इसके भोजन का तो मैंने ध्यान रखा ही नहीं, फिर कैसे इतना अच्छा हो गया। एक दिन पीछा करती हैं और क्या पाती हैं कि वो बच्चा तोतली आवाज में बोलता है, ये लड्डू है, मैं तो खाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो वैसे ही वो लड्डू खाता है, अच्छा होता जाता है। तो कहा कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, शुद्धम तो यारन तो शुद्ध में बप्पयम लहदी जीवो, जाड़न तो भी अशुद्धम अशुद्ध में बप्पयम लहदी। कहा कि यदि तू शुद्ध रूप चिंतन करेगा, शुद्ध मानेगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और तू चिंतन करेगा कि मैं मूर्ख हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, अज्ञानी हूँ, तू जा, कभी सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, वो जानते हैं पंचम काल में कुछ नहीं होना, नहीं कर पाएगा ये, फिर भी कह रहे हैं कि तू कोशिश तो कर, क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। यदि तू अपनी उपादान शक्ति इतनी जागृत कर ले कि सुकाल मिलेगा तो तेरा तुरंत निर्माण हो जाए, तुझे टिकट के लिए लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो यदि हम अपनी उपादान शक्ति जागृत करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सुकाल सुद्रव्य सब कुछ मिलेगा और छोटा से नमित हमें मोक्ष पद प्राप्त करवा देगा। बात चल रही थी उस बच्चे की कि बच्चे ने लड्डू खाया और उसकी परिणतियां अलग हो गईं। वैसे यदि हम ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसा जानेंगे, ऐसा समझेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्यमय हूँ, तो उस बच्चे की तरह वो क्या था, मिट्टी का पिंड था, पर कैसी परिणतियां हुई, अच्छे रूप में, शुभ रूप में। वैसी हमारी भी परिणतियां उसी रूप में होंगी कि एक दिन हम शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय बन जाएंगे। और यदि उस जो बच्चा था, जो उस माँ का सगा बच्चा था, उसे 56 भोग मिलते थे और चिंतन था कि मुझे नहीं खाना, मुझे क्यों खिलाया जाता है, उससे तो खाने के लिए कोई नहीं कहता। उसने उस भोजन को नकारा, धिक्कारा, और क्या हुआ, वो ऐसा लगता है जैसे खाता ही ना हो, खाने को मिलता ही ना हो। वैसे यदि तुम अज्ञान ही मानोगे अपने आप को तो अज्ञानी ही बने रहोगे। जैसे कि यहाँ पे समय साथ जी का प्रसंग चल रहा है। अब क्या होता है कि कल बहनों ने समय साथ जी की 450 गाथाएं सुनाई थी, आज भी सुनाई जाएंगी। तो जैसे बच्चे को पता चलता है कि अब मुझे सुनाना है,
उसके मन में आता है आई कैंट, आई कांट। तो जब वो इस दुविधा में रहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तब यदि जो सोच लेगा कि मैं कर पाऊंगा, मैं गुरुजी को सुना पाऊंगा, तब क्या होगा कि वो सुना पाएगा, वो माइक लेगा और उसके हाथ पैर नहीं कांपेंगे। और जिसने धारणा पहले से बना रखी है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएगा। माइक तो हाथ में आएगा पर डर के कारण माइक छूट जाएगा, पैर लड़खड़ा जाएंगे। तो कहा शुद्धम तु व्याणंतो, जैसा सोचोगे वैसा घटता चला जाएगा। गुरुजी कहते हैं दैनिक जीवन में समय सार को लाओ, तो लाओ ना, जब गाथा सुनाते हो तब लाओ समय सार जी को कि मैं जैसा सोच के सुनाऊंगा वैसा हो जाएगा। जब प्रवचन देते हो तब लाओ समय सार जी को अपने जीवन में कि मैं प्रवचन निडरता से दूंगा तो निडरता से दे पाऊंगा। तो हम पल पल समय सार जी का चिंतन कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल साइकोलॉजी को सब बहुत मानते हैं, और साइकोलॉजी में यदि मूल कहें, उसकी जड़ कहें, नींव कहें, तो एक ही बात है पॉजिटिव थिंकिंग। आज हम संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, श्री हर्षजन को भी सुनते हैं, जिनकी यदि आप वीडियो टकला मोटिवेशन सर्च करें तो भी याद आती हैं। तो ऐसे हम सुनते रहते हैं, आचार्य प्रशांत को भी सुनते हैं। पर कहा कि कितनी ही साइकोलॉजी को देख लो या पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स पढ़ लो, अब चेतन मन की शक्तियों से जाने संबंधित कितनी किताबें हैं, पढ़ लो। पर यदि एक बार कुंद स्वामी महाराज को पढ़ लिया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज को पढ़ लिया, तो आप जान जाओगे कि 2000 वर्षों पहले ऐसी कई पॉजिटिव थिंकिंग की बातें हमारे गुरुवर कह के चले गए। गुरुवर पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में कहते हैं इतः चिंतामणि दिव्य इतः पिंड्या के खंडकम ध्याने न चेदुबे लब्बे क्वादि अंताम विवेकिना। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें चिंतामणि रत्न चाहिए है कि ये खली का टुकड़ा चाहिए है। यदि हम इस खली के टुकड़े का ध्यान करेंगे तो वही मिलेगा, क्योंकि ध्यान की इतनी महिमा है। जैसे एक छोटी सी चींटी से एक हाथी कहता है तेरी मेरे सामने क्या वजूद है, तू मेरा क्या कर लेगी? और वो चींटी कहती है घमंड मत कर, तेरी नाक में घुस गई ना तो दम मचा के रख दूंगी, तेरा सब कुछ उखाड़ दूंगी मैं। और यदि वो नाक में जाती है और वो हाथी वहीं का धरा रह जाता है। तो कहा कि हमारी मनोवरगणाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा घटता चला जाता है। तो बात चल रही है कि शुद्ध को जानना है, चैतन्य को जानना है। कैसा जानना है? तो पूज्यपाद स्वामी फिर कहते हैं एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः वाया संयोग गजः बाबा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। और कैसा नहीं जानना है? तो कहा जो ऐसा मानते हैं तन उपजत अपनी उपज जान तन नसद रात को नासवान। तो ऐसा चिंतन करोगे तो तुम्हारा तन से तुम अपनी उपज मान रही हो ना, तो तुम्हारा भवों तक जन्म होगा, तुम इस संसार में तलते रह जाओगे, तुम संसार से तर नहीं पाओगे। कल गुरुजी ने कहा था कि जिन्हें संसार से तलना है और जिन्हें संसार में तलना है वो अपना मतलब ध्यान को इतना उत्कृष्ट बनाते चलो कि ना वो हमें संसार में बंधन का कारण ना हो। पूज्यपाद स्वामी भी कह गए, कुंद स्वामी जी कह गए, इतनी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। लोग जैसे डिप्रेशन में जाते हैं तो विचार करते हैं कि ऐसा कोई जिम वगैरह कर लेते हैं या ऐसी ध्यान वगैरह की क्लासेस ले लेते हैं जिससे हम सकारात्मक रह सकें। पर का जरूरत ही नहीं है। 2000 पहले लिख गए, एक बार पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, देखो तो सही। आंख बंद करने से, कान बंद करने से कुछ नहीं होगा। एक बार अपना उपादान जगाओ तो सही। उपादान जाग गया तो 3 काल में आपको कोई भी संसार में फंसा नहीं सकता। आपका तलना तो बंद, तिरना शुरू हो जाएगा। तो आप अपना उपादान जगाएं। बड़े गुरुजी के पास सब कुछ था, उनका परिवार भरा पूरा संपन्न था, फिर भी इतने सद्भाव में उन्हें एक अभाव महसूस होता था कि मैं कभी निज घर नहीं आया, मैंने कभी आत्मा का उद्धार नहीं किया। और जिस दिन से बड़े गुरुजी ने निज घर की ओर गमन किया, आज उनकी ऐसी दशा है कि लाखों भक्त उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। कहा कि जो निज घर की ओर प्रवृत्ति करता है उनका जीवन इतना अच्छा हो जाता है। श्रमण सागर जी महाराज कहते हैं 4 पंक्तियों में, नैया कौनो चेचे पैते, नैया कौनो चेचे पैते, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसे लेने ऊखों देने, इसे लेने ऊखों देने, कबे खरीदे
कितना बेचें, सब झंझटों से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और जी दिना से मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं, जी दिना से जी मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। तो कहा पादान को जगा लो, और अब ऐसी जो दशा उत्कृष्ट दशा पादान को जगाने पर ही प्रकट होती है। तो पादान निज शक्ति जागरण की ओर अपना ध्यान लेके जाओ। ऐसे मैं विषय से विषयांतर होकर एक प्रसंग रखना चाहूंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं तीर्थ पर रहकर तीर्थ को पूछती हूँ, क्योंकि गुरुजी के जीवन का एक प्रसंग है। जब गुरुजी ब्रह्मचारी थे तब बड़े गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि संवेदशिखर जी की यात्रा पर जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो। तब गुरुजी जो उत्तर देती हैं, आज भी शायद गुरुजी के कानों में वो उत्तर गूंजता है, और जब जब भी वो उस प्रसंग को स्मरण करते होंगे उनका हृदय प्रफुल्लित होता होगा। बड़े गुरुजी कहते हैं तीर्थ पर जाना है कि स्वयं तीर्थ बनना है। और उस दिन से देखो आज गुरुजी स्वयं तीर्थ है, और गुरुजी ने ही कहा है कि सब तीर्थ एक तरफ और श्रमण संस्कृति संस्थान एक तरफ। मैं तीर्थ पर रहकर तीर्थ को पूछती हूँ। और कहा भी गया है भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि तो कहा कि जो भावों से बंधन करेगा इस दर पर आके, ना तो वो नरक जाएगा ना ट्रेंच बनेगा, वो तो स्वर्ग जाएगा और परंपरा से मोक्ष जाएगा। अब बात चल रही थी उस बालक की कि बालक ने उस मिट्टी पिंड में जैसी कल्पनाएं की, में ऐसा सब घटित होता गया। अब हमें कैसी कल्पनाएं करना है कि हमें ऐसा ही मानते रहना है कि मैं रंग राग में, ऐसा नहीं मानना। क्योंकि गुरु कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि यदि अशुद्ध का ध्यान करोगे तो असिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो हमें अपना ध्यान जिस ओर ले जाना है, हमारा जो ध्येय है वो इतना श्रेष्ठ हो, इतना उत्कृष्ट हो कि वो संसार में फंसाने वाला ना रहे, संसार से तारने वाला हो जाए। ऐसे परम उपादान को जगाने में हम स्वयं ही तैयार हो जाए इतने अच्छे से कि हमें किसी और निमित्त की जरूरत ना पड़े। क्योंकि निमित्त तो हजारों मिलेंगे, पर उपादान शक्ति जागृत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो अंत में यही कहूंगी कि जो कुंद कुंद महाराज कह गए शुद्धम तु व्याणंतो, तो आज से हम सभी अपने जो शुद्ध रूप है, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय जो आत्मा है, जो कुंद कुंद महाराज की मां उनसे खुद कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसी जो हमारी आत्म स्वरूप है, ऐसा जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय की ओर हमारा गमन हो, उस ध्येय को हम प्राप्त करें। ऐसी परम पूज्य गुरु जी के चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है कि मैं निमित्त के पीछे ना भागूं, मैं अपनी उपादान शक्ति को इतना मजबूत बना लूं कि कोई भी चीज मुझे इस संसार में रोक ना पाए। मैं अब तलू ना, मैं तिरूं। इसी मंगलमयी भावना से बोले कुंद कुंद महाराज की। देखिए, ये तो ट्रेलर है श्रमण संस्कृति संस्थान का। अगर आपको पिक्चर देखनी हो तो एक बार श्रमण संस्कृति संस्थान जरूर पधारें, और वहां पर आकर के हमारे विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं, सुबह से शाम तक जो स्वाध्याय करते हैं, अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से ऐसा वह कार्य पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से ही संपन्न हो पा रहा है। एक मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी हमारे विद्यार्थी शास्त्रीय प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी हैं, पहली बार आए महाराज श्री के चरणों में। इन्होंने 11th में भी इन्हें शिविर पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जब पहली बार यहाँ आकर के उन्होंने पूज्य गुरुदेव से समय सार जी सुना, और अभी 3 दिन ही हुए कि समय सार जी पढ़ते पढ़ते समय सार जीवन में उतारने की भावना आई, और हमारे शास्त्रीय प्रथम वर्ष के 3 भैया लोगों ने, एक भैया ने, आदर्श भैया ने 8 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, और कुशाल भैया ने 7 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और अतिशय भैया ने 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पूज्य गुरुदेव से लिया है। खड़े हो जाएं तीनों भाई और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें कि हे गुरुवर, हम आज ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर रहे हैं, एक दिन ब्रह्मलोक में भी, मतलब सिद्ध लोक में भी विराजमान हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य की भावना आ जाए तीनों भाई, और पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसी भावना हम सबकी हो। आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लें कि सांगानेर संस्थान में
समय सार पढ़ाया नहीं जाता। पूज्य गुरुदेव समय सार पढ़ाते ही नहीं है, समय सार रूप बना देते हैं। तो ये समय सार रूप बनने हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं। अब मैं आगे के संचालन के लिए निवेदन करूंगा मनोज भैया से कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। इसके पूर्व एक सूचना और देना चाहूंगा, ये श्रवण संस्कृति संस्थान के जो छात्र विद्वान और विदुषी बहनें हैं जो यहाँ पर आकर के समय साल जी ग्रंथराज का अध्ययन कर रही हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा अवसर हमें मिले, आप लोगों का तो समय निकल गया, अपने बच्चों को श्रवण संस्कृति संस्थान भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उन्हें समय सार पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से मैं आगे के संचालन के लिए मनोज भैया से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। नित प्रति आनंदित हो रहे हैं हम नए नए वक्ताओं को सुनकर, और जिस प्रकार से अपने बात को यहाँ पर रख रहे हैं, आनंदित होती है, गर्वित होते हैं श्रवण संस्कृति संस्थान के ऊपर, गर्वित होते हैं अपने पूज्य गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के ऊपर। इतनी सुंदर रचनाएं जो जीवंत यहाँ हम देख रहे हैं। आइएगा, आज की सभा का शुभारंभ करना चाहेंगे दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के साथ। मैं अनुरोध करूंगा आज के सभी शांति धारा जिन लोगों ने की है, कृपया आए और दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। और जिन्होंने जिनवाणी अभी दान न दी हो, उनसे अनुरोध करेंगे जिनवाणी लेकर ऊपर पहुंचे। नरेश जी से अनुरोध है, जो आज के मुख्य शांति धारा करता परिवार हैं, उन्हें कृपया जिनवाणी प्रदान करें। और एक चर्चा कल के प्रसंग की इस मध्य में आपको बताना चाहूंगा। जब से आप लोगों को समय सार बोलते हुए सुना है, पूरे देश में उसकी चर्चा है। इतने सारे मैसेजेस हमारे मोबाइल पर आ रहे हैं आप सबको बधाई देने के लिए कि हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या कल हमने देखा। आज प्रातः काल में भी जब हम मंदिर जी में अभिषेक आदि कर रहे थे, तो आज यही चर्चा पूरे मंदिर जी में थी जो आप लोगों ने कल हम सबको दृश्य दिखाया। आज हम अपने भाई लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ये दृश्य हमारे भाई लोग पुनः आज संध्या काल में दिखाएंगे और पूरा देश भी इंतजार कर रहा है कि हम सब देखेंगे। और भी कई घोषणाएं भी हमारे पास आई हैं पुरस्कार की, वो संध्या काल में ही हम घोषित करेंगे। लेकिन अभी समय हो चुका है प्रवचनों का। हम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपने प्रवचनों से हम सभी को अनुग्रहित। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चला था कि कभी न कभी व्यक्ति को अपने आप को अच्छे पने की अनुभूति होती है। चौबीस घंटे में कभी न कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, धन्य मानता हूं, और ऐसी अनुभूति होती है जब जब हमें अपने जीवन में ऐसा महसूस हो, अनुभव में आए, उन क्षणों को कोड कर लेना, सुरक्षित कर देना। क्योंकि हीन भाव की अनुभूति ज्यादा होती है, अवभाग की अनुभूति कम होती है।
कई बार तो हम दुर्भाग्य को ही अवभाग्य समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची अनुभूति कभी धर्म करते समय, कभी अच्छे लोग तुम्हारी जब प्रशंसा कर रहे हो, कोई तुम्हें पाकर के धन्य हो रहा हो, तुम अपने आप को धन्य मान रहे हो एक बात, तुम्हें कोई दूसरा पाकर के धन्य मान रहा है दूसरी बात। ये दो चीजें हमारी जिंदगी की अनमोल निधि है कि हमें अपने आप को फीलिंग होना चाहिए कि मैं कितना पुण्यात्मा हूं। अपने आप को कोसना नहीं, समय सार पड़ने के बाद कोसना बंद करो। अपने आप को सहवासी देना शुरू करो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना शुरू करो। कार्य करना अलग चीज है, कार्य तो मजदूर भी करता है, पैर तो मजदूर भी दबा सकता है, लेकिन एक बेटा पैर दबाता है अपने पिता के तो मजबूर होके नहीं, अवभाग्य होने के। मंदिर तो सभी आते हैं, कोई दुर्भाग्य लेके आते हैं, दुर्भागी लोगों के मंदिर। जितने दुर्भागी लोग मंदिर आएंगे, मंदिर का अतिशय घटेगा, और मंदिर का अतिशय जितना घटेगा उतना ही तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। हम हमेशा बड़ों को, धर्म को दुर्भाग्य के समय स्वीकार करते हैं। अपने आप में हमें फीलिंग होती है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं। भगवान को देखकर लगता है कि मैं पापी हूं, गुरु को देखकर लगता है कि मैं असंयमी हूं, धनवान को देख के लगता है कि मैं गरीब हूं, अच्छे आंखों वालों को देख के लगता है कि मैं अंधा हूं। ये जो हमारी फीलिंग है, ये नकारात्मक फीलिंग कहलाती है। नकारात्मक फीलिंग जितनी भी होती हैं, दीनहीन व्यक्ति के लिए होती है। जब किसी से सहारा लेना हो, जब किसी से कृपा लेना हो, जब किसी का सहयोग लेना हो, तो दीनहीन बन के लेना। क्योंकि जितने हम दीनहीन बनेंगे, सामने वाला द्रवीभूत होगा। महान व्यक्तियों के पास दो चीजों के लिए जाना है। एक वह है कि हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे इनसे चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचित कर हूं। जब जाना हो तो अपने आप को जितने ज्यादा दीनहीन बन सको उतना दीनहीन बनना, अपने को अकिंचित कर मानना, अपने को निम्न स्तर का मानना, ये हमें पाने की बात होती है, कुछ चाहिए है। जब हम दीनहीन होते हैं किसी से, और हम किसी से होते हैं, तो हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन वो कर्ज हो जाता है, ऋण हो जाता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं उससे। हम चाह रहे कि मुझे यह मिल जाए,
जब भी हम कोई वस्तु, अभी कल परसों भी कहा था, कोई भी पर वस्तु पर हमारी नीयत जाती है, हमारा खर्च और कर्ज बढ़ जाता है। और हम कर्जों में इतने डूबते जा रहे हैं, इतने डूबते जा रहे हैं, क्योंकि पग पग पर हम दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे। हमारे ऊपर कर्मों का कर्जा लगता जा रहा है क्योंकि हम बिना पुण्य के नहीं जी पा रहे हैं, हम बिना पुण्य के नहीं हंस पा रहे हैं, बिना पुण्य के हमारी जिंदगी एक क्षण भी नहीं चल पा रही है। तो कर्म से हमें एक ऐसा कर्ज मिलता जा रहा है कि उसका हम ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे। अपन समझ रहे हैं कि हम पुण्य के उदय में हमारे अच्छे दिन निकल रहे हैं, नहीं। बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति कितने दिन सुखी रह सकता है, अंत में यदि वो नहीं चुका पाया तो कुड़की हो जाती है। अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ बचत नहीं दिख रही है। इतना पुण्य सुबह शाम 24 घंटे पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमें कुछ बचत हो रही है, हम कुछ अमीर बन रहे हैं। कुछ अमीरीपन की अनुभूति नहीं हो रही है। मंदिर जाते हैं तो लौट कर ऐसा लगता है कि खर्चा पानी निकल जाएगा। माला फेरते हैं तो ऐसा लगता है मजदूरी मिल जाएगी। गुरु मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है तो ऐसा लगता है हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि महाराज का आशीर्वाद मिल गया। बस इससे ज्यादा हमारा कोई आगे अनुभूति नहीं हो पा रही। उस अनुभूति करने के लिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी समय सार लिख रहे हैं। और इसकी झलक शमंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार में दी थी। समय सार की झलक, समय सार का आनंद। उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी थी कि उस शक्ति को ऐसी अनुभूति में लाना जो कोई नहीं कर सकता। कभी मल से भरा हुआ पिटारा कभी शुद्ध नहीं हो सकता, मल कभी शुद्ध नहीं हो सकता, वो अशुद्धि है। और मल जिस पिटारे में भरा हो वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन शमंत्र भद्र महाराज ने वो खोज की कि एक ऐसी शक्ति है, ये गुण भगवान के पास नहीं है, ये गुण पराया नहीं है, ये गुण नमोकार मंत्र में नहीं है। हम 100 नमोकार मंत्र पढ़ें तो भी कभी हम मल के पिटारे को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान हमारे लाख उपाय करें, भगवान हमारे मल के पिटारे को शुद्ध नहीं कर सकते। एक शक्ति अपने पास है, वह शक्ति हमारी खुद की है, जो ऐसा आश्चर्य, ऐसा चमत्कार विज्ञान के पास नहीं। विज्ञान पूछे क्या, पूछना विज्ञान से, क्या ये मल से भरी पिटारे को आप किसी ताकत से शुद्ध कर सकते हो? वो कहता है मल खाली कर दो तो शुद्ध हो जाएगा। नहीं, मल रखा रहेगा
और उसे 16 का करना है, मल को 16 का करना है। मल को 16 का करने का अर्थ है कोयले को सफेद करना है। अब कोयला सफेद कैसे हो? राजा ने कहा, राजा कोयले की कोठरी में गया, उसको दाग लग गया कपड़ों में। उन्होंने मंत्रियों से कहा, जाओ इस काले कोयले को सफेद कर दो। सारे कुएं का पानी खाली कर दिया, 16.5 सावन जितने थे सब खाली हो गए, लेकिन कोयला तो काला था, काले हो गए। लेकिन कोयले को सफेद करना है, काला नहीं। बहुत बड़ी बात। और यही प्रकृति ने कहा, डायमंड सबसे ज्यादा वाइट होता है, लेकिन निकलता कहां है? कोयले की खान में निकलता है। यह है चमत्कार। खान कोयले की है और निकल रहा है डायमंड। सबसे मीठा पानी कौन सा होता है? नारियल का पानी। और नारियल का पेड़ होता कहां है? समुद्र के किनारे। खारा पानी पीता है वो पेड़, समुद्र के किनारे होता है, और वो पानी मीठा होता है। यह है चमत्कार। सारे दुनिया के पेड़ों को चमत्कार नहीं कहा। लोगों ने कहा इसको श्रीफल क्यों कहते हैं? इसको श्रीफल क्यों कहते हैं? फल तो सभी हैं, सभी फल मीठा खाते हैं, मीठा बनते हैं। मीठा पानी पीते हैं तो मीठे हो जाते हैं, खारा पानी हो तो सब फल सूख जाते हैं। संसार में एक फल ऐसा है जो खारा पानी पीता है और मीठा पानी बना देता है, इसलिए उसको श्रीफल बोलते हैं। मीठा खाकर मीठा हुए तो क्या माना है? खारा पानी पिएगा। समुद्र के किनारे जितने नारियल होते हैं, सबसे अच्छे नारियल, मीठे नारियल समुद्र के किनारे होते हैं। इसलिए उसको श्रीफल कहते हैं। इससे हमें एक शिक्षा लेना है कि हमें वो चीज चाहिए जो सबसे ज्यादा निकृष्ट हो, सबसे ज्यादा कष्टदायी हो। उन कष्टों में हम हंस के दिखाएं तो हमारा नाम भी श्रीचंद हो जाए, श्रीफल। हम चाहते हैं कि अच्छे सुख के दिनों में हम हंस जाएं, नहीं। हमें वो कला सीखना है जो कला दुनिया का आज भी वैज्ञानिक नहीं कर पाएगा। कोयले में डायमंड कैसे बना होगा ये समझ में नहीं आया। कोयले में वो डायमंड सफेद कैसे रह गया? कायन तो कोयले की थी, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा वहां भी अपनी शुक्लता बनाए हुए है। इसी प्रकार अपन लोग संसार के कोयले में रह रहे हैं, संसार की गंदगी में रह रहे हैं। गंदे नहीं होना है। मैंने कल कहा था, तुम कहो महाराज इस कोयले को सफेद कर दो, कोयला तो सफेद होने वाला। इस संसार की सारी विपरीतताएं निकल जाएं, संसार में कोई पाप रहे ही नहीं, संसार में कोई बुराई रहे ही नहीं। ये तो कभी होगा नहीं, ये तो होना ही नहीं। बस हमें एक कला सीखना है, जो कला है हमारे खुद में है, भगवान में भी नहीं हो कला। हर व्यक्ति के पास वो कला है, मल के पिटारे को शुद्ध करना, मल हटा के नहीं, मल हटा करके नहीं। पिटारे में मल भरा रहेगा
और इस पिटारे की पूजा करवाना है, इस पिटारे को पवित्र बनाना है। इस पिटारे को छूने के बाद कोई अशुद्ध नहीं होगा, अन्यथा उस पिटारे को जो छूता है अशुद्ध हो जाता। तुमने गंदा पिटारा छू लिया, नहीं। जैन दर्शन की खोज, पूज्यवर समंतभद्र महाराज की खोज कि मैं इसी पिटारे को, मेरा एक मंत्र ले लो। मंत्र लेना नहीं है, तुम अपनी खुद की उस शक्ति को पहचान जाओ। ये मल का पिटारा भी इतना पावन हो जाएगा, इतना पावन हो जाएगा, बड़े बड़े शुद्ध शूलाधारी भी इसको छूने के लिए तरस जाएंगे। सारी दुनिया ने निंदा की, सारी दुनिया ने निंदा की, लेकिन समंतभद्र महाराज की खोज बहुत बड़ी। स्वभाव था सुचौकाए तो पवित्र थे। मल का एक मल नहीं हटाया शरीर में से, मल का पिंड है। नवद्वार वह घिनकारी, सबने निंदा की। जहां भी देखो शास्त्रों में निंदा भरी पड़ी है शरीर की। असुचि भावना देखो, 12 अनुप्रेक्षाएं देखो, सब स्थानों पर भरा पड़ा है, सब में शरीर की निंदा की। सर्वप्रथम समंतभद्र महाराज थे पूज्यवर, जिन्होंने ये खोज किया, नहीं ये गंदा पिटारा बहुत बड़ी शक्ति है। तो मात्र एक रत्नत्रय प्रकट कर लो, फिर इसी शरीर को छूने के लिए, इसी शरीर से, जिस शरीर से देह परस्ते होए अपावन, निस्दिन मर झारी। इस शरीर को जब भी जल स्पर्श करता है इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा कि नहाने वाला भी उस जल को छूता नहीं है। लेकिन एक शक्ति अपने पास प्रकट हो जाए, एक गुण प्रकट हो जाए, ये भगवान से नहीं लेना, भगवान नहीं दे पाएंगे। वो रत्नत्रय गुण यदि हमारे पास हो जाए तो इसी शरीर पर गिरा हुआ जल गंदा नहीं, गंदोदक हो जाता है। ये खोज जैन दर्शन की अलौकिक खोज है। किसी के दुनिया के दर्शनकारों ने ये खोज नहीं की। दर्शनकारों ने कहा कोयला कभी सफेद हो नहीं सकता, कोयला में रहने वाला बेदाग हो नहीं सकता। प्रकृति ने कहा, डायमंड ने कहा, देखो ये बेदाग है, कोयला ही में जन्मा है, कोयला में ही रहा है, लेकिन फिर भी उसने कालापन स्वीकार नहीं किया। वो हीरा हमारे लिए कह रहा है, जो अपन लोग कहते हैं कि हमारा वातावरण गंदा है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का नहीं। बोले क्या ठीक नहीं है? सारी दुनिया गंदी बनी रहने दो, तुम अपने मन को पवित्र कर लो, कोई तुम्हें काला नहीं कर पाएगा, कोई काला नहीं कर पाएगा। बना रहने दो काला, बना रहने दो पाप दुनिया में, कुछ भी बना रहे, हमारे पास कला होना चाहिए डायमंड बनने, वह रत्नत्रय के प्रति हमारी एक झलक होना चाहिए। बना रहने दो, इसमें मल भरा है, मूत्र भरा है, खून भरा है, मांस भरा है, सब भरा है, कोई उसके अंदर एक शक्ति प्रकट करना, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए? इससे बड़ा और क्या अतिशय चाहिए? सबसे बड़ा अतिशय है कि व्यक्ति संसार में रह करके भी संसारी नहीं बने। कुंद कुंद भगवान ने कल अपने समय सार में आया था, उन्होंने संसार से ऊपर नहीं उठाया, कर्मों को हटा करके तुम्हें आनंद नहीं दिलाया। उन्होंने कहा बने रहने दो इन कर्मों को, क्या फर्क पड़ता है,
कर्म हटा करके नहीं, कर्मों के बीच में बैठ करके हमें वह शुद्ध तत्व की अनुभूति की बात कह दी, वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप की बात कह दी, जिसके लिए संसारी प्राणी कहता है कि संसार ने, कर्मों ने अमूर्त को भी मूर्त बना दिया। अमूर्त था जीव द्रव्य, अमूर्त है जीव द्रव्य, लेकिन कर्मों की चपेट में आकर इसको मूर्तिमान कहते हैं। संसार अवस्था में यह शरीर मूर्त है, मूर्त है, और हमें अमूर्त का अनुभव करना है, मूर्त का नहीं करना। और मैं मूर्त हूं, क्योंकि 8 कर्मों से जब घिरा हूं तो मूर्त हूं। कर्म हटेंगे नहीं और तुम्हें अनुभूति अमूर्त की करना है। शरीर में से मल हटेगा नहीं, तुम्हें शरीर को पावन बनाना है। मल हटाए बिना पावर बनाओ, कर्म हटाए बिना तुम अपने उस स्वरूप को समझो, अमूर्त को समझो। और मूर्त हूं मैं, सब तरफ से मूर्त हो गया हूं। मेरा ज्ञान भी मूर्त को ही जानता है, मेरा दर्शन भी मूर्त को ही जानता है। मैं खुद मूर्त हो गया हूं। एक स्वप्न देखो, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। ज्ञान ने कह दिया मैं अमूर्त को मेरी गति नहीं है, मैं मूर्त को जानता हूं, मैं मूर्त को देखता हूं, और मैं भी मूर्ति ही हूं, मुझे भी मूर्त की अनुभूति हो रही है। अब देखना क्या कला है गुरुओं की, क्या कला है जिनवाणी माँ की, क्या कला है समय सार की। मूर्तमान ज्ञान में अमूर्त वस्तु का दर्शन करा दिया। ये विशेषता जिनवाणी की है, जिनेन्द्र देव की वाणी की है, गुरु की है। हमने एक बार शायद बताया होगा कि गुरु का स्वरूप क्या है। गुरु वह चमत्कार दिखा दे हमें खुद अपनी आंखों से, जो मैं हूं ही नहीं, मैं हूं नहीं, मैं जान नहीं सकता, मेरे ज्ञान में कभी आया नहीं, और मैं लाख उपाय करूं तो आएगा भी नहीं। जैसे आपकी आंख, अपनी आंख से आंख को देखो, कभी देख लोगे? कभी नहीं देख पाओगे। कितना भी प्रयास कर लेना, कभी आंख से आंख दिखने वाली नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सी कला है, आंख से आंख दिख जाएगी, बस एक दर्पण की जरूरत है। जैसे ही दर्पण हमारे सामने आएगा, बोलो किससे कौन क्या देख रहा है? अपनी आंख से आंख देना। अपाणम अपना अपम, आत्मा को आत्मा से कैसे देखूं? मेरा ज्ञान तो परान्मुखी है, मेरा ज्ञान तो पर को जानता है, स्वयं की तो खबर ही नहीं। और कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं आत्मा को देखो। किससे देखूं? आत्मा से देखो। कहां से देखूं? रूपी को जान रहा है और कह रहा है रस को हम जानते हैं, हम पांचों इंद्रियों के आज से ततने हो गए। और कुंद कुंद स्वामी कहते उसे चखो जिसमें कोई रस ना हो। हमें तो रस हो तो आनंद है, नीरस में क्या आनंद है? रस हो तो आनंद है, और कुंद कुंद कह रहे आरस का आनंद।
रस से भी ज्यादा कई गुना। बिल्कुल विपरीत लग रहा है। मैंने कहा था ना कि हमारा अनुभव जिनवाणी से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपन को समझ में नहीं आती ये बात। मैचिंग बिल्कुल उल्टी हो रही है। मैचिंग बिल्कुल उल्टी। रस में आनंद आता है और कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं नीरस में आनंद है। जिसमें रस नहीं है उसका आनंद इतना है कि संसार के सारे रसमान पदार्थों का आनंद और एक रस विहीन का आनंद उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। कहां से समझोगे आप? अरस अरूपम, हम तो रूप में आनंद जानते हैं। आंख देखती है बहुत सुंदर रूप है, वो कहते हैं तो कुछ भी नहीं है। अरूपी में जो आनंद है वो रूपी में हो ही नहीं सकता। अगंध में आनंद, अपन गंध में आनंद मानते अपन मानते हैं कि सुगंध है बहुत अच्छा है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा आनंद उसमें है जिसमें कोई गंध। अरस मरूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुण मसद जान अलिगं गहनम जीव मनोदिष्ट संतानम। उसे जानो जिसका कोई आकार नहीं है, उसे जानो जिसकी कोई पहचान नहीं है। कोई पहचान नहीं है, आत्मा की कोई पहचान नहीं है, जीव की पहचान है। कुंद कुंद स्वामी ने जीव को जानने की बात नहीं कही है। वो जानते थे कि हम जीव को कहेंगे जीव को जानो, ये तुरंत जान लेंगे। जीव ये तो है ना 10 प्राणों से जी रहा था, जिया है, जिएगा। जीव की यही परिभाषा बनाई है। और ज्यादा जीव का लक्षण बनाया तो उपयोग बनाया, ज्ञान दर्शन उपयोग। ज्ञान दर्शन उसकी पहचान है, वो नहीं। जीव को नहीं पहचानना है, जीव को प्राप्त नहीं करना है, जीव में आनंद नहीं है। इसलिए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ ये सब व्यवहार के विषय है। उस आत्मा को पहचानो जो ना द्रव्य है, ना तत्व है, ना पदार्थ है। आत्मा तत्व नहीं है, आत्मा पर्याय नहीं है, आत्मा गुण नहीं है, आत्मा द्रव्य नहीं है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। आत्मा द्रव्य नहीं है। कहीं भी आपने 6 द्रव्यों में आत्मा को नहीं पढ़ा। आत्मा तत्व नहीं है, कहीं भी तत्व में आत्मा को नहीं लिया। आत्मा पदार्थ भी नहीं है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो कहीं पकड़ में आएगी नहीं वो। और तुम्हें है का अनुभव करना है। आत्मा नहीं है बंधु, है ही नहीं। चक्कर में मत पड़ना ये आत्मा है, ये आत्मा है, कुछ नहीं है। ये सब जीव है। ज्ञान दर्शन से जो पकड़ में आ रहा है वो जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा अलंग हरणम। लिंग किसे बोलते हैं? चिन्ह को। लिंग किसे बोलते हैं? पहचान को। आत्मा की कोई पहचान नहीं। गजब का सूत्र। उमा स्वामी का तत्वार सूत्र तो सरल था। तो एक थर्मामीटर दे देते हैं हम, जहां ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव है। तत्वार सूत्र में आत्मा नाम ही नहीं लिया गया। आत्मा है ही नहीं वहां जीव है। वो जीव है। आत्मा की खोज तो अध्यात्म ने की, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने की। षटखंडागम में आत्मा नहीं है, जीव का वर्णन है। जीव समास। मार्गणा, जीव को खोजो। गुणस्थान, जीव को ओग सामान से। आत्मा का नाम ही नहीं है।
करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग में आत्मा की चर्चा मुख्यता से है ही नहीं। की है तो वो संग्रह है, जीव की चर्चा की। प्रथमान योग में जितने महापुरुष कहे ये जीव कहे, ये जीव हैं, आत्मा नहीं कही। महापुरुषों को जीव कह दिया। प्रथमान योग में उन जीवों का वर्णन है, उस आत्मा का वर्णन है नहीं। चरणान योग में भी आत्मा का वर्णन नहीं सब जीवों का वर्णन है। सठ काय के जीव हैं, इनको बचाओ। करणान योग में तो जीव का नाम ही नहीं है आत्मा का, जीव का नाम तो है। अध्यात्म की सबसे बड़ी खोज है आत्मा, और वो है नहीं। रिपीट करता हूं, सबसे बड़ी खोज है आत्मा, जो है नहीं। अब काय की खोज है? जब है ही नहीं तो खोज कैसी? हाँ, वो ही आनंद है। हस्ती का आनंद नहीं लेना है। हस्ती का आनंद तो हमने कहा ना, परीक्षा मुख में आ जाता है, अहम वेद्मि, मैं जीव हूं। ये हस्ती का आनंद है। हस्ती का आनंद नहीं लेना। हस्ती का आनंद तो सब बच्चे को भी आ रहा है। जो कहीं है नहीं, उसका आनंद, उसका आनंद, वो आत्मा जिसका स्वरूप नहीं है, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, संस्थान नहीं। ये जो आकार है ना, ये जीव का आकार है, आत्मा का आकार नहीं। वो कहते हैं ना, किंचित न्यून जब सिद्ध जाता है, ये आज जीव का आकार है। व्यंजन पर्याय जीव की है, आकार नहीं है, निराकार। आकार रहे थे वो, संस्थान ही नहीं है उसका जीव तो प्रदेशत्व गुण के कारण, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका कोई आकार ना हो। प्रदेशत्व गुण कहता है आकार है, आकार के बिना नहीं रह सकता। कौन? जीव। आत्मा कहती मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं, मैं पर्याय रूप नहीं, मैं द्रव्य रूप नहीं, मैं गुण रूप नहीं। समय सार में कह दिया पूज्यवर ने, आत्मा, आत्मा को जानो। मर गए खोज खोज के, कहीं आत्मा ही नहीं मिल रही है। कहीं आत्मा पर्यायों में जाओ, बोले ये आत्मा नहीं है। पर्याय को खोज के रख दिया कि लो ये मैं सिद्ध बन गया, बोले ये आत्मा नहीं है। पर्याय रूप नहीं होती आत्मा। गुण मान लो, ज्ञान दर्शन को कुछ मान लो, ये आत्मा नहीं है। द्रव्य मान लो, नहीं आत्मा नहीं है। तो आत्मा की पहचान बताओ, बोले कोई पहचान नहीं है। तो आत्मा की कोई पहचान तो बताओ कि आत्मा है क्या चीज। जान अलिगं गहनम जीव मणोदिठ संतानम। हिल गई आत्मा, हिल गया सब व्यक्ति। कैसे असंभव, ये कैसे संभव होगा? कोयला की खान में बैठकर कहता दाग नहीं लगना चाहिए, कैसे बात है? काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए लीक लागे पर लागे। लेकिन कुंद कुंद की परीक्षा है, लीक नहीं लगना चाहिए। काला धब्बा तो काली कोठरी में मत भेजो, भेजूंगा तो काली में भेजूंगा, तो तुझे इस मल के पिटारे में ही बस तू मल को शुद्ध कर दे, मल के पिटारे को पवित्र कर दे। मल रहित पिटारे को तो दुनिया शुद्ध करती है, तो मल सहित पिटारे को शुद्ध कर दे। पहचान के लक्षण लेकर के तो दुनिया पहचान लेता है। जिसकी कोई पहचान नहीं है उसको तुम पहचानो, खोज के लाओ। जब मैंने शुरू में जब समय सार को पढ़ा
सन 1982 में, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाए अस्वस्थ के कारण, लेकिन फिर भी आत्मा मिली नहीं। लोभ इतना दिया आचार्य महाराज ने, इतना लोभ दिया आत्मा को पाने का कि मन मचल जाता है कि आत्मा को पाऊं। इतनी महिमा गा दी आत्मा की, जीव की महिमा नहीं गाई इतनी, आत्मा की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, इतना विस्तार बताया, तो मन ललच जाता है कि मैं भी आत्मा का ध्यान करूंगा, मैं भी आत्मा को प्राप्त करूंगा, लेकिन नहीं, मिली नहीं। लक्षण पूछा, है ही नहीं। आत्मा को जीव की परिभाषा, जीव को खोदूं, नहीं, हमें जीव नहीं चाहिए। मुझे आत्मा चाहिए। आनंद आत्मा में है, जीव में नहीं। द्रव्य भोक्ता नहीं हो सकता, द्रव्य में आनंद नहीं आ सकता। द्रव्य गुण पर्याय तो ये अंग है। आत्मा खोजो, समय सार की अलौकिक खोज। समंत भद्र जैसा वैज्ञानिक कौन है? कुंद कुंद भगवान जैसा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। और अभी हाल तुम्हारे लिए बता देता हूं, मुझे भी बहुत वर्षों के बाद समझ में आई, तुरंत समझ में नहीं आएगी। तुम भी जल्दी समझने का प्रयास मत करना। एक पागल दीवार में कान लगाए सुन रहा था 3-4 दिन से अंदर क्या हो रहा है। दूसरा पागल आके कह रहा है क्या सुन रहा है, तो पहला पागल कहता मूर्ख, मैं 3 दिन से नहीं सुन पा रहा हूं क्या सुन रहा, तुझे 2 मिनट में बता दूं, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं 40 साल में खोज पाया, तुम 10 दिन में खोज लोगे, पर लग जाओ पीछे। बहुत बड़ी महासत्ता ये समझ में आई। उदाहरण देता हूं मैं आत्मा को खोजने के लिए। आत्मा का लक्षण नहीं बताऊंगा, आत्मा खोजना है। उसमें रस गंध स्पर्श कुछ भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं, ज्ञान दर्शन भी नहीं। आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं होता। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, आत्मा ज्ञान दर्शन मय है। मय होने का अर्थ है एक में एक, लक्षण नहीं। आत्मा ज्ञान दर्शन मय है, ज्ञान दर्शन वाली नहीं है, ज्ञान दर्शन वाली नहीं है। देखो एक उदाहरण देता हूं। इस देश का नाम क्या है? कहां है भारत? बोलो भारत कहां है? ये तो आगरा है। भारत बताओ कहां है? भारत का लक्षण बताओ कहां है? क्या लक्षण है भारत का? ये तो आगरा का लक्षण है। सारे चिन्ह आगरा के हैं। तहसीली में आगरा लिखा, भारत कहीं लिखा ही नहीं। किसवा नाम भारत लिखा बताओ दुनिया में? भारत है कि नहीं? कहां है? कहां है बोलो? कहीं नहीं है फिर भी है, कहीं नहीं है फिर भी अनुभूति में आ रहा है, और अनुभव में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे रूम नहीं। मैं जरूर भारत में जाता, मैं जरूर भारत में रहता, लेकिन भारत कहां है? हर चीज में लगाना ना। त्रियक सामान, महासत्ता, इसी को ही बोलते हैं।
कुंद कुंद भगवान उस महासत्ता की तरफ अपन को ले जा रहे हैं जो द्रव्य गुण पर्यायों से बहुत ऊपर है। ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में ही है, लेकिन कहाँ है पहचानना नहीं। भारत की कोई पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं। पूरा देश घूम के आ जाए, भारत नाम का कोई गांव नहीं मिलेगा। लेकिन भारत है, अनादिकाल से है, आज भी है। किसी भी चीज में लगा लेना आप, किसी चीज में लगा लेना। घड़ी कहां है? ये तो खांचा है, कांटे वो कांटे हैं, नंबर प्लेट है। घड़ी कहां है? लेकिन घड़ी है कि नहीं? कहां है? चलो तुम्हारे शरीर में लगा दो। शरीर कहां है? ये तो हृदय है, ये तो छाती है, ये तो भुजा है, ये तो कौचा है, ये तो उंगली है, ये पैर है, ये गोड़े हैं, ये पेट है, ये पीठ है। शरीर कहां है कि नहीं? कहां है? लक्षण बता दो, शरीर का ये लक्षण है। खोजो शरीर को, जहां देखो वहीं लिखा था ये अंगोपांग है। नाखून जितने भी सब अंगोपांग। कोई शरीर का लक्षण बनते ही नहीं, जितने लक्षण बनते हैं सब अंगोपांग के बनते हैं। सब चीज में लगाओ, किसी भी चीज में लगाओ, समय सार वो अदृश्य शक्ति है। तुम जहां देखोगे वही अनुभव में आएगा, लेकिन देखने में नहीं आएगा। ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानने की बात नहीं कही, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानो। गजब की बात है। सारी दुनिया में कहा गया ज्ञान के द्वारा जानो, यही द्रव्य संग्रहकार कर रहे हैं। अप्पा अप्पम में रहो, हिणमेव परम हवई जानो। अरे ये कहो ना ज्ञान से आत्मा को जानो। नहीं, ज्ञान जीव को जान सकता है, आत्मा को नहीं। ज्ञान जीव को खोज लेगा, ये जीव है, आत्मा को नहीं खोज सकता। क्योंकि लक्षण विहीन वस्तु खोजी नहीं जाती, अनुभव में लाई जाती है, अनुभूति में लाई जाती है। अनुभव में आ रहा है भारत है, अनुभव में आ रहा है आत्मा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज तक कोई आत्मा अनुभव करने वाले आत्मा को स्वाद नहीं बता पाए। आज तक आत्मा का स्वाद नहीं बता पाए। स्वाद नहीं बता पाए। आत्मा का स्वाद क्या है? अरस कह दिया, अरस है, स्वाद तो बताओ पॉजिटिव। सारे लक्षण निगेटिव बनाए, पॉजिटिव कुछ बनाया ही नहीं। अरस है, अगंध है, अरूपी है, असस्थान है। अरे है क्या वो, उसका लक्षण बनाओ ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार मैंने कंजाइस्ट था एक जयपुर के अंदर, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग निषेध कथन करते हैं, विधि कथन किया करो। निषेध कथन, ये नहीं करना, ये नहीं करना, विधि कथन करो। करना क्या है? तो मैंने कि बस तुम तो विधि कथन से आत्मा का स्वरूप बता दो। तो उन्होंने ये गाथा की, मैंने कहा ये तो निषेधात्मक है। आज तक कोई आचार्य अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाए। हिंसा नहीं करना ही अहिंसा। अहिंसा है क्या? है ही नहीं अहिंसा कहीं, अभाव रूप है। हिंसा का अभाव, मोक्ष भी कुछ नहीं बंधु, कर्मों का अभाव।
मोक्ष अधिकार लिखते समय उमा स्वामी को पसीना आ गया। सारे वर्णन किए, इतने बड़े बड़े अध्याय बना दिए साधन के, व्रतों के। 9वां अध्याय तो इतना बड़ा कर दिया, और जब मोक्ष की बात आई तो कितना लिख पाए, वो भी खींचतान के। वो तो जबरदस्ती लिखे हैं। एक भी सूत्र में जो है हर चीज में जबरदस्ती दिख रही है। पर सापेक्ष करके 9 सूत्र मुश्किल से बना पाए। सूत्र तो एक ही बनता था, कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो। हाँ, फिर इससे सिद्ध, इससे सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, ये सब जबरदस्ती की बात है ही नहीं। मोक्ष का कोई स्वरूप ही नहीं है। जो परमानंद है उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। आनंद लक्षण से नहीं पकड़ा जाता, आनंद अनुभव किया जाता है। और ऐसे आत्म तत्व की अनुभूति की बात जब व्यक्ति कोई कहता है, करता है, तो वो झूठा है। बस इतनी कह दूंगा कि अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को आत्मा से जानो। षटकारक घटाए उन्होंने, गुण में नहीं घटाए। अमृत चंद सूर्य महाराज ने, जयसेन स्वामी ने ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान आदि में नहीं घटाए, आत्मा में घटाए षटकारक। आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, हे आत्मन तुम जानो, आत्मा में घटाए। तो ऐसी चमत्कारिक वस्तु की खोज करने वाले कुंद कुंद भगवान जो समय सार में पढ़ा रहे हैं, और समय सार में उस तत्व को बता रहे हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए हमें उस महासत्ता की तरफ जाया करो। ये सब लक्षण वाले कथन, जीव द्रव्य, गुण द्रव्य, पर्याय द्रव्य, इनसे ऊपर उठो। मात्र एक साक्षी भाव, बस एक आनंद के भाव। जब ऐसी अनुभूति मुझे हो, मुझे अनुभूति होती है अभाव की। हमें अनुभूति करना है सद्भाव की, और वो है नहीं। हमें हमेशा एक ही बात, जो प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, जब भी हमें कोई बड़ा आदमी मिलता है हम रो पड़ते हैं। जब भी धनी आदमी आत्मा है हमें गरीबी की अनुभूति होती है। जब भी गुणवान कोई व्यक्ति आता है हमें गुणहीन की अनुभूति होती है। जब भी हमें गुरु मिलता है हमें शिष्य की अनुभूति होती है। जब हमें भगवान के पास जाते हैं हमें भक्त की अनुभूति होती है। जब हम बाप के पास जाते हो तो बेटे की अनुभूति होती है। जब तुम समय सार पढ़ते हो तो एक विद्यार्थी की अनुभूति होती है। ये सब अपन को हो रही है कि नहीं? पिताजी आते ही अपन को क्या अनुभूति होगी? मैं पिता के सामने मैं कौन हूं? भगवान के सामने मैं कौन हूं? क्लास में बैठा हूं मैं कौन हूं? अभी प्रवचन सुन रहे हो तुम कौन हो? श्रोता। बस इसी में तो हमारा कबाड़ा हो गया। कभी समय सार नहीं समझ पाओगे, कभी समय सार समझ में नहीं आएगा। भगवान के दर्शन कर करके मर जाओ, स्वर्ग, स्वर्ग से नरक, नरक से एक इंद्रियों में भटकते जाओ। बस भगवान के पास जाते ही भगवत की अनुभूति आ रही है, पुण्य बंद होगा। कर्म की निद्रा हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। गुरु के सामने शिष्य पने की अनुभूति हो जाए, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। और होता यही है। गुरु को आते ही अपन नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते हैं,
गुरुजी आ गए, तो तुम कौन हो? अरे भाई ये गुरुजी है, तो मैं शिष्य हूं। यही अनुभूति, यही पढ़ाया गया अपन को, यही रटा है, यही नैतिकता है, यही सभ्यता है, यही नीतियों में तो। और ये सभ्यताएं हमें इतना लुभा देती हैं कि हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यही सभ्यता है। गुरुजी आ जाए तो खड़े हो जाओ और अनुभूति करो, मैं शिष्य हूं, ये गुरुजी है, ये भगवान है, मैं भक्त हूं। करते करते अनंत भाव निकाल लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भगवान के सामने जाते ही, भगवान के दर्शन करते ही तुझे अपने भगवान की अनुभूति होना चाहिए। दर्शन किसका? अनुभूति किसकी? अभी देखना, व्यवहारी भगवान का दर्शन किया, अनुभूति किसकी हुई? भक्त की। मैं भक्त हूं, ये गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, ये पिता हैं, मैं बाप हूं, ये अमीर है, मैं गरीब हूं, ये ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूं। ये अनुभूति व्यवहार की है, ये पुण्यबंध का कारण है। इस अनुभूति को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अनुभूति तेरी सभ्यता है, नैतिकता है, नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अब जैसे ही तुम्हारे लिए, ओह, सुदामा के अनेक रूप हैं। सुदामा जब कृष्ण के पास पहुंचे, बड़े गरीब थे, बहुत दुखी थे, लेकिन कृष्ण के पास पहुंचते ही, अमीर के पास पहुंचते ही गरीबी भूल गए, दुख भूल गए। क्या समझा के बैठा था पत्नी ने? थोड़ा ज्यादा नहीं करना, थोड़ा नाटक करना, जिससे कृष्ण को थोड़ी दया आ जाए, वे पिघल जाएं। सहायता लेने गया है, सहायता लेने जा रहे हो। भिखारी भी भीख मांगने की कला सीखते हैं, तभी भीख मिलती है। यदि अकड़ के कहा है साहब मुझे भीख दे दो, उसको भी ट्रेनिंग करना पड़ती, कोचिंग, कि कैसे भीख मांगू जिससे सामने वाला दे देवे, सामने वाला। ऐसा ही भक्त ये कलाएं सीखते अपन, कैसे क्या करूं महाराज जी पिघल जाएं, हैं? कैसे क्या करूं भगवान मेरे पर दया कर दे। तो ये सब अपन भी नाटक कर लिया है, कोचिंग। वो मरीज होता ना, मरीज शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ, गजब चीज होती है। डॉक्टर के सामने उसका चेहरा देखना, डॉक्टर नहीं आया तब चेहरा देखना कभी उसका, और डॉक्टर के आने पर और डॉक्टर सामने खड़ा है, उसके चेहरा देखना। बिल्कुल 12 बज रहे होंगे, डॉक्टर साहब, ऐसे करता है कि बिल्कुल मरने ही। उस मरीज की बात नहीं कर रहे भैया, वो मरीज अपन तपन सब हैं। अपन को भगवान दिखे नहीं, और घनी खम्मा अन्नदाता मिले माए। ओहो, नमोकार मंत्र पाया तब भी हमने यही किया, गुरु महाराज मिले तब भी यही किया, भगवान मिले तब भी यही किया। हमें अनुभूति होती है हीनता की। हमसे बड़ा आदमी मिला और हमें छोटेपन की अनुभूति होती है, हीनता की अनुभूति होती है, दरिद्रता की अनुभूति होती है। और अनुभूति वो करना है। आपका समय हो गया, यदि मैं पूरा समय ले लूंगा तो तुम्हारा प्रवचन नहीं आ पाएगा जो तुम लोगों ने दिया है।
और यहाँ तुम्हारा प्रवचन इसलिए करा रहा हूं कि मैं भी सुनूं और सारी दुनिया देख ले वे कि गुरु महाराज से सर्टिफिकेट लेके पास होके गद्दी पे आया है। मैं अपने सामने तुम्हें प्रवचन इसलिए कराता हूं जिससे तुम्हारे पास सर्टिफाई काफी रहे कि मैं प्रवचन स्वयं नहीं, मैंने गुरु की सामने परीक्षा दे करके और आया हूं। तो वो जनता दुनिया में देख रही है कि हाँ ये महाराज के सामने करके आया है, इसका अर्थ प्रमाणिक है। तो अभी 2-3 दिन पता चला। अब मुझे तो जो कह देते मैं कर लेता हूं कि 10 बजे तक प्रवचन चलता, मैं 10 तक खींच देता। पता चला कि बच्चों का जिनवाणी पे प्रवचन नहीं आता, तो आज मैंने कहा कि मैं अपना कम करता हूं और तो 10 बजे तो हम ही ले लेंगे, तो फिर क्या चलेगा? फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि 10 बजे तक अपन ने ले लिया तो फिर तो तुम्हारा कट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारा 1 घंटे का सही, अभी इतना ही करो। आज बहुत बड़े माल मैंने बाजार में डिस्प्ले कर दिया है। एक विज्ञापन होता है जिसमें नाम छपा रहता है, और एक विज्ञापन में एक दिन पूरा कोरा पेज आता है। ये विज्ञापन देखा मैंने, पूरा कोरा पेज है, पेपर में कुछ भी नहीं है। भाई ये क्यों? बोले कल का इंतजार करो। आज हमने वो डिस्प्ले कर दिया, आज वो ऊंची बात की, उसको जानो समय सार में जिसको जाना नहीं जाता, जिसका कोई चिन्ह नहीं, पहचान नहीं, जो ज्ञान का विषय नहीं, दर्शन का विषय नहीं, जिसे ज्ञान भी नहीं जान पाएगा, दर्शन भी नहीं जान पाएगा। ज्ञान के पकड़ के बाहर है वो आत्मा, दर्शन से पकड़ से बाहर है वो आत्मा, लेकिन ज्ञान दर्शन मई है वो आत्मा। ज्ञान जानेगा नहीं, ज्ञान मय है। मय होना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। ज्ञान सबको जान लेता है, आत्मय हो जाता है। उस मयठ प्रत्यय का अर्थ अपन समझेंगे। आज तो अभी इतना ही समझ लो, और फिर अनुभूति की बात आएगी। हमें क्या अनुभूति होना चाहिए, महावीर भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कभी अपने को बड़ों के आगे नकारात्मक मत करो। और जो भूमिका पूज्य श्री ने बनाई है वहां पहुंचे ही थे, तो महाराज जी ने ब्लैंक पेज कर दिया कि अब आगे कल, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण परिचय होगा हमारा अपने आप से, उस परिचय करने का प्रयास करेंगे कल। लेकिन अभी सभी लोग अर्घ पढ़ेंगे आचार्य श्री का और प्रारंभ कर दें। कोई 2 बेटियां। माता जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम अध्यात्म सरोवर की राजहंस संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 160 विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं
ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदत यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रह परम प्रशिक्षक पितृतुल्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 160 सुधा सागर मुनीन्द्र साक्षात विराजमाने, तिनके चरणारविंद में जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वंद्यमानस् ममास्तु दे। का पूर्वक नवकार मंत्र।